नमस्कार। हम 36 दिन दूर हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से। कल हमने बात की थी योग साधना के मार्गदर्शक सिद्धांतों की और आज हम बात करेंगे योग अभ्यास के मार्गदर्शक सिद्धांतों की, क्योंकि योग अभ्यास करने के लिए भी हमें खुद को तैयार करना पड़ता है और उस तैयारी को किस तरह किया जाए और योग अभ्यास करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए और योग अभ्यास के बाद किन चीज़ों को ध्यान में रखकर सब कुछ किया जाए, ये जानना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं योग अभ्यास से पहले क्या दिशा निर्देश होते हैं और किन दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले शरीर, मन और स्थान की स्वच्छता बहुत जरूरी है। योग से पहले स्नान करना अति आवश्यक है। अगर आप स्नान करें तो अच्छा है मौसम के हिसाब से, क्योंकि हठ योग में तो कहा गया है कि स्नान उतना आवश्यक नहीं है, मगर अगर मौसम गर्मी का है और अगर आप स्वच्छ होकर अच्छे से नहा धोकर मन को शांत कर कर आपने अपने शरीर को स्वच्छ बनाया और मन को स्वच्छ बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मन को शांत करके अभ्यास स्थल जहां आप अभ्यास करने जा रहे हैं उसकी भी अच्छे से सफाई करें और वो स्वच्छ हो, इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। तो बाहरी और आंतरिक शुद्धता अभ्यास को प्रभावी बनाती है। अनुकूल वातावरण का चयन करें। अभ्यास शांत, स्वच्छ, हवादार और प्राकृतिक रोशनी से युक्त स्थान पर होना चाहिए। शोरगुल और भीड़ भाड़ से दूर होना चाहिए ताकि मन एकाग्र हो सके, उसको एकाग्र करने में ज्यादा कठिनाई ना हो। खाली पेट अभ्यास करें। योग अभ्यास भोजन से कम 3-4 घंटे बाद करना चाहिए, क्योंकि आपका पेट खाली है। अभ्यास के दौरान आपके अंगों की मसाज होती है, आपके ऑर्गन्स की मसाज होती है। अगर पेट में खाना होगा तो वो कठिनाई का कारण बनेगा, तो इसलिए खाना 3-4 घंटे कम से कम पहले खाया हो। मल मूत्र का त्याग करना अति आवश्यक है। योग अभ्यास हमेशा चटाई, दरी, योग मैट या कंबल पर करना चाहिए। ठंडी, गीली, फिसलन वाली भूमि या ऊबड़ खाबड़ भूमि पर अभ्यास नहीं करना चाहिए। उससे एक तो आपके आसन या प्राणायाम में आप एकाग्र नहीं हो पाते हैं, क्योंकि असुविधा होती रहती है, और दूसरा आपको शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। उचित वस्त्र पहने, अर्थात ढीले ढाले हल्के सूती के कपड़े पहने जो शरीर को गति में सुविधा दें और वो आपको आरामदायक तरीके से शरीर के खिंचाव में आपका सपोर्ट करें। ऐसा ना हो कि आप कुछ टाइट कपड़े पहन लें और अभ्यास करते हुए आप खींचातानी में ही लगे रहें और आपके शरीर को असुविधा हो। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अत्यधिक थकावट, अगर मानसिक तनाव हो या कोई अस्वस्थता हो तो अभ्यास ना करें, उसको स्थगित करें। शरीर के संकेतों पे ध्यान दें, उन्हें नज़रअंदाज ना करें। चिकित्साई अगर परामर्श की आवश्यकता है, कोई पुरानी बीमारी हो, गर्भावस्था है या कोई हृदय समस्या या कोई और समस्या है, तो उन सब का ध्यान रखें। अगर कोई विशेष अवस्था है, जैसा कि हमने गर्भावस्था की बात की या मासिक धर्म की बात की, तो अपने योग शिक्षक उपदिष्ट मार्ग का ही आप चयन करें और उनसे पूछ लें, उनका मार्गदर्शन अवश्य करवाएं। उनका मार्गदर्शन लेकर ही अपने योग का अभ्यास करें। अब दूसरा पहलू है योग अभ्यास करते समय के दिशा निर्देश। अभी हमने योग अभ्यास प्रारंभ कर दिया, तो उस समय क्या करें। सबसे पहला, प्रार्थना से आरंभ करें। प्रार्थना क्यों? मंत्र, प्रार्थना या कुछ क्षणों के मौन या ध्यान से जब आप आरंभ करते हैं तो आपका मन स्थिर होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि आप खुद से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और अपने श्वासों को आप धीरे धीरे स्थिर करके एक संतुलित भाव में आ जाते हैं। सजगता और धीमी गति। हर आसन को धीरे धीरे शांति और जागरूकता के साथ करें। शरीर की गति और श्वास की लय में संतुलन बनाएं।
आपका जो श्वास यानी आपके जो सांस लेते हैं आप और आपकी शरीर की गति है, उन दोनों को संतुलित करें। अगर उन दोनों के बीच में समन्वय नहीं होगा तो आपको असुविधा होगी। तीसरा, प्राकृतिक श्वसन और छाती का समन्वय भी जरूरी है। श्वास हमेशा नासिका से ले, अगर आपको कोई उपदेश नहीं मिला है तो श्वास हमेशा नासिका से ले और छोड़े, और बिना निर्देश श्वास को रोके नहीं। श्वास लेते समय छाती को फैलाएं। हम बोलते हैं ना, जब ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा छाती पेट सब फूलना चाहिए, और जब छोड़ते हैं तो सब संकुचित होता है। झटकों और खिंचाव से बचें। किसी भी आसन को करते समय शरीर को झटका ना दें और खिंचाव भी इस तरह का ना लें कि आपको किसी लिगामेंट या मसल में पुलिंग हो जाए। इसीलिए संतुलन बनाकर धीरे धीरे खिंचाव करना, धीरे धीरे बढ़ाना जरूरी है। शरीर की बातों पे ध्यान दें, आपको शरीर क्या कहना चाह रहा है उसको सम्मान दें और अभ्यास को सजगता से करें। पांचवा, नियमितता बनाए रखें। योग एक सतत प्रक्रिया है, ये एक संकल्प है, एक यात्रा है। एक दिन छोड़कर किया अभ्यास लाभकारी नहीं होता। आप थोड़ा करिए मगर प्रतिदिन करिए। प्रतिदिन कम समय करें लेकिन निरंतरता से करें। शारीरिक सीमाओं को समझना हम बोल चुके हैं। दूसरों से तुलना ना करें, अपनी क्षमता पे ध्यान दें। हम शरीर को अपनी यात्रा और सीमाओं के अनुसार करें, दूसरों को देखकर कंपटीशन में ना आए, और यहीं पर योग और एक्सरसाइज डिफरेंट हो जाते हैं। हमारा किसी से भी कंपटीशन नहीं है। हमें खुद को ध्यान में रखते हुए, खुद को समझते हुए, खुद को चैलेंज करना है। किसी भी आसन में दर्द हो तो उसको सहजता से करने का प्रयास करें, रुक जाएं और समझें कहाँ पर कठिनाई हो रही है। अपने शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुसार ही अभ्यास करें। निराश ना हो। निराश हो जाते हैं हम बहुत जल्दी, अच्छे परिणाम नहीं आते, इसलिए धैर्य आवश्यक है, और योग तो हमें धैर्य के मार्ग पर ही लेकर के जाता है। तो नियमितता, धैर्य सफलता के सिद्धांत हैं, इन्हें अपनाएं करें। प्रत्येक कठिन आसन के बाद 1-2 सांस का मिनी शवासन जरूर की। इससे मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र को पुनः संतुलन मिल जाता है। शांत समापन करें। अपने योग अभ्यास का समापन हमें श्वासों पे ध्यान रखते हुए, श्वासों की गति को संतुलित करते हुए, सामान्य करते हुए शवासन में करते हैं, और उसके बाद ध्यान और संकल्प या शांतिपात अवश्य करना चाहिए। और अगर आप अपने योग अभ्यास में ध्यान 5 से 10 मिनट का या 15 मिनट का, जैसे आपकी क्षमता हो, उसके हिसाब से जोड़ते चले जाएंगे तो आप देखेंगे आपको उसका कितना लाभ होगा। इससे आंतरिक दृढ़ता आती है और शांति मिलती है, और जो हमारी आंतरिक यात्रा है वो आगे बढ़ती है धीरे धीरे। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है कि अभ्यास को बोझ ना बनाएं। योग जीवन जीने की कला है। योग करे नहीं, जीवन जीना सीखें। यदि मन ना लगे तो मौन बैठना भी योग है, मंत्र जप भी योग है। शारीरिक प्रयास करना आवश्य है, क्योंकि योग में यम नियम, जैसा हम कल बात कर चुके हैं, यम और नियम के बाद आसन प्राणायाम की बात आती है। तो आसन जरूरी है, मगर इतना जरूरी नहीं है कि आप खुद को एक बोझ समझकर उस आसन को करें। तो आप आसन को बोझ बिल्कुल ना समझें और ऐसे आसन करें जिनसे आपको एकाग्रता, ध्यानात्मक स्थिति में भी जा सकते हैं। तो योग अभ्यास के साथ ध्यान, प्राणायाम और जीवन मूल्य भी जोड़ें। प्राणायाम, ध्यान, मंत्र जप, यम नियम, सात्विक जीवन शैली को पूरी तरह से अपनाएं। केवल आसनों तक सीमित ना रहें। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास के बाद के दिशा निर्देश। स्नान में विलंब करें। अभ्यास समाप्ति के कम से कम 20 से 30 मिनट के बाद स्नान करें। इससे शरीर की ऊर्जा संतुलित रहती है। नहीं गर्म शरीर में नहाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भोजन में सावधानी बरतें। योग के 20-30 मिनट के बाद ही भोजन करना चाहिए, और तुरंत भारी भोजन करने से पाचन तंत्र पर बहुत असर पड़ सकता है।
और सात्विक आहार लेना बहुत जरूरी है। ताजा, हल्का, शुद्ध और पौष्टिक भोजन, मांस, मदिरा, प्रोसेस्ड फूड, अधिक तेल मसाले आदि का भोजन ना करें। सात्विक की तरफ बढ़ना है हमें, तमस और रजस को छोड़ना है। और अभ्यास के बाद भाग दौड़ ना करें, क्योंकि आपने अपने शरीर को, अपने मन को एकाग्र किया है, तो मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक उसको चलाने की कोशिश ना करें। अगर मौन रह सकते हैं या गहरी सांस ले सकते हैं या धीरे धीरे हर काम को करें, ध्यान और चिंतन करें और अपने अनुभव को भीतर उतारने का प्रयास करें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ आसन पर ध्यान देते हैं और आसन में ही खिंचाव में लगे रहते हैं, तो जो मन की शांति है वो नहीं आ पाती है। जैसा शरीर को हमने एक्सरसाइज किया और हम अभी भी और एक्सरसाइज करके उसको बहुत फ्लेक्सिबल या पतला करने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है। साधना को आत्मनिरीक्षण के द्वारा ही गहरा किया जाता है। हम योग साधना की बात कर चुके हैं, उसके सिद्धांतों की बात कर चुके हैं। सो इसीलिए दैनिक संकल्प को लेना बहुत जरूरी है। यह आपके अभ्यास के जीवन का हिस्सा होना चाहिए। संकल्प बहुत आवश्यक है। तो आज का संकल्प ले लेते हैं। मैं पूर्ण श्रद्धा, धैर्य और समर्पण के साथ अपने योग अभ्यास को करूंगी। मैं अपने शरीर, मन और आत्मा के संतुलन के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगी। मैं अपने अभ्यास में आने वाली कठिनाइयों और बाधाओं का साहसपूर्वक सामना करूंगी। मेरी साधना केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ बनने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मेरे जीवन को शांति, प्रेम और ज्ञान से परिपूर्ण करेगी। ओम शांति शांति शांति। कल हम साधक और बाधक तत्वों की बात करेंगे। हरिओम नमः।